अब हम बात करेंगे लॉगरिथम की। लॉगरिथम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक सिंपल सा आपको 3 मेथड्स हैं, इन 3 टाइप्स को आप यूज करते हुए, इन 3 रूल्स को यूज करते हुए आप किसी भी लॉगरिथम को डिजाइन कर पाओगे। अदरवाइज अगर 3 स्टेप आप नहीं करोगे तो आप गलती बहुत बड़ी करोगे। लॉगरिथम का पहला स्टेप्स जो आपने यूज करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कोई भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप का आप नहीं करते तो आप हमेशा फेल हो जाते हो। इसीलिए कोई भी किसी भी तरीके को आपने अगर किसी भी चीज को अगर आपने हासिल करना हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो हमेशा मिस्टेक्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बाद आप लोगों को दूसरा इसका जो काम करना है वो आपने सीक्वेंस के साथ इसको इंस्ट्रक्शन देनी है। सीक्वेंस के साथ क्या चीज देनी है? सीक्वेंस के साथ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये काम आपने करने के बाद आपको पता होना चाहिए, ये 2 काम जब आपने कर लेने हैं तो तीसरा आपको याद रखना होगा कि राइट ऑर्डर के साथ रखना है। राइट ऑर्डर, इसके ऑर्डर आपने आगे पीछे नहीं करने। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। याद रखो कि इंसान पहले पैदा होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में बता दूं तो सिंपल वर्ड में ये कहूं कि सबसे पहले इंसान छोटा सा बच्चा होता है, फिर थोड़ा सा और फिर वो क्या बन जाता है, फिर नौजवान बन जाता है। नौजवान के बाद क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक अभी क्या आपने सोचा क्या डायरेक्ट किसी के हाँ बूढ़ा पैदा हुआ, ऐसा नहीं ना होता। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आप इस प्रोसीजर्स को पता है कि ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होगी, अदरवाइज आप गलती करोगे। सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा है। किसी भी कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन अगर देनी हो तो आपको तरतीब का खास ख्याल करना पड़ता है, राइट ऑर्डर में जाना पड़ता है। जी हाँ, अब हम इसका जो है सिंपली हम लोग किसी एक बच्चा है, उस बच्चे के मार्क्स को लॉगरिथम के मेथड के जरिए हम उसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने आपको ये 3 स्टेप्स बताए। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे कि किसी भी बच्चे के मार्क्स को हम लॉगरिथम के मेथड के जरिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो इसका पहला स्टेप आपको याद रखना होगा कि जब भी आप काम करना है, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई भी लॉगरिथम करनी है, तो स्टार्ट तो लेना ज़रूरी होता है। स्टार्ट के बगैर कोई भी प्रोसेस आप नहीं सॉल्व कर पाते। ये आपका पहला प्रोसेस है। ठीक है, स्टार्ट आपने ले लिया, कंप्यूटर रन आउट हो गया, उसके बाद आपने इनपुट देनी है। इनपुट आप दो इनपुट आपने, मैंने क्या कहा, किसी बच्चे के मार्क्स को पुट करना। इनपुट मैथ मार्क्स इनटू, मान लो कि मैं उसको ए रख लेता हूं। थर्ड आपने यही काम करना है। इनपुट इंग्लिश मार्क इनटू, इसको अब मैं बी का नाम देता हूं। इसका 4 आप ले लो। इनपुट फिजिक्स मार्क इनटू सी। ये आपने मैथ ली, इंग्लिश ली, फिजिक्स ली। ये आपने 3 इनपुट्स इसके लिए ली। मतलब मैंने 3 बच्चों के, इस बच्चे के 3 सब्जेक्ट्स को चुना और मैंने इनको अलग अलग से नाम दे दिया। तो ये आपके पास इसका 4 स्टेप था। तो 5वें स्टेप में क्या करूंगा? 5वां स्टेप इसका ये होगा कि मैंने इनको सम आउट करना है। सम करूंगा ना कि मैंने चौंका इनके मार्क्स को जमा करना है। तो मैंने कंप्यूटर के अंदर ये काम करना है कि सम करना है किसको? a प्लस बी प्लस सी। ये छठा स्टेप क्या होगा कि मुझे इसकी एवरेज चाहिए। एवरेज इसकी चाहिए। एवरेज कैसे ली जाती है कि सम, आपके पास याद रख लो कि कोई भी काम है कि सम को हमेशा ऊपर रखा जाता है और जितने आपने सब्जेक्ट चूज किए उसके हिसाब से, उसकी आपने जितने आपने नंबर्स लिए उसके हिसाब से आपने नीचे डिवीजन लगानी है। तो मैंने चौका यहाँ पर सम कहा, तो सम सपोज करो मेरे पास ये था, तो मैंने ये सम का डायरेक्ट लिख लिया। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था a प्लस बी प्लस सी, ये भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने जस्ट सम को रखा। चौका ये 3 है। 3 अगर होंगे तो नीचे डिवीजन कौन सी होगी? 3 की होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में बात रखनी है। इसका 7वां प्रोसेस मैं क्या करूंगा, इसके अंदर हम लोग प्रिंट लेंगे। किसका प्रिंट लेंगे? सम को प्रिंट आउट लेंगे।
कहा तो सम सपोज करो मेरे पास ये था, तो मैंने ये सम का डायरेक्ट लिख लिया। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था a + b + c, ये भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट सम को रखा। चौका ये 3 है, 3 अगर होंगे तो नीचे डिवीजन कौन सी होगी, 3 की होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में बात रखनी है। इसका 7वां प्रोसेस मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम लोग प्रिंट लेंगे। किसका प्रिंट लेंगे, सम को प्रिंट आउट लेंगे। सम प्रिंट सम। प्रिंट का मतलब आप किसी फोटोकॉपी के पास जाते हैं, जिसके पास प्रिंटर मौजूद होता है, उसे आप कहते हो कि मुझे यार इसका प्रिंटर निकाल दो, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकाल के दो, तो वो जो प्रिंट निकालता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होती है। ठीक है, सम का भी मैंने प्रिंट ले लिया, फिर मैं उसको दुकानदार को कहता हूँ कि यार ये एवरेज भी है, उसका भी प्रिंट लेके दो, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो इसके बाद जब मेरे पास प्रिंट आ गया तो ज़ाहिर सी बात है तो काम ही ख़त्म हो गया। मुझे तो 2 और प्रिंट चाहिए थे ना, वो मैंने ले लिए, तो काम ख़त्म हो गया। तो इसका लास्ट प्रोसेस क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम की एंडिंग कर दूँगा। तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो आपने 2 काम किए, यहाँ पर ये सारी आपकी जो आपने स्टेप 2, 3, 4 के, ये आपकी क्या है, इनपुट्स हैं। ये आपकी 2, 3, 4 वाली क्या है, इनपुट्स हैं। और याद रख लो कि ये जो आपने की थी, यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग का अमल किया, प्रोसेस किया। ठीक है, ये आपने प्रोसेस किया और ये आपने क्या निकाली, ये आपने क्या निकाली, डिस्प्लेइंग आउटपुट, ये हमें आउटपुट मिली। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम। याद रख लो कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया। दिस इज द genuine steps I have written. I am not goes too much explanation. Then if I will go to too much explanation, then the video will be lengthy and your charges will be increased. That's why I try my best that the simple wording and simple knowledge give to you, and you will be easily learn it.